रायसेन जिले की औद्योगिक नगरी मंडीदीप में हाल ही में एक मामला सामने आया है, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल की कार्यवाही पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। दरअसल 2 दिन पूर्व अवैध रूप से नल कनेक्शन काटने वाली खबर अखबार में प्रकाशित हुई थी, जिसको लेकर प्रतिष्ठित व्यक्ति हाजी सोहेल मियां के मान सम्मान को ठेस पहुंची और उन्होंने इस मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उचित कार्रवाई की बात भी कही। आपको बता दें कि औद्योगिक नगरी मंडीदीप में अवैध रूप से नल कनेक्शन काटने का आदेश नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल ने दिया है। जबकि आपको बता दें कि जो सोहेल मियां के यहाँ नल कनेक्शन काटे गए हैं वो दरअसल सार्वजनिक नल कनेक्शन थे। छानबीन करने के बाद ये पता चला कि सार्वजनिक कनेक्शन जिसमें गोवंश के साथ ही किराएदार सहित कई बाढ़वासी यहाँ से पानी ले जाया करते थे। आपको बता दें कि इस मामले के 2 पहलू हैं, जिसे एक और हमें दिखाया गया है और दूसरा जो पहलू है वो हमसे छुपाया गया है। तो आपको बता दें कि वो दूसरा पहलू क्या है। दरअसल काफी वर्षों से एक मुद्दा चल रहा है खेल ग्राउंड को लेकर, जिसमें आगामी हुए कार्यक्रम कवि सम्मेलन में आपत्ति जताई गई थी। जी हाँ, बफिया संपत्ति को लेकर एक आपत्ति जताई गई थी, जो कि हाजी सोहेल मियां की तरफ से आपत्ति लगाई गई थी कि बफिया संपत्ति पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी का बदला स्वरूप ये कार्रवाई की गई, जिसमें सार्वजनिक कनेक्शन को काटकर सोहेल मियां को बदनाम करने के लिए उसे अवैध रूप से चलने वाला कनेक्शन बता दिया है। जबकि आपको बता दें कि टंकी सार्वजनिक थी। सोहेल मियां ने एक गोवंश के पानी पीने के लिए एक छोटी सी टंकी बनवा दी थी, जहां से गोवंश पानी पीते थे और इसके साथ ही कई सारे मोहल्ले वाले या फिर कई बाढ़ के रहवासी यहां से पानी ले जाया करते थे। कई सारे किराएदार भी यहां से पानी भरते थे, लेकिन पूरी तौर से सोहेल मियां को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसमें उन्होंने आपत्ति जताई है और आपत्ति के तहत मानहानि का मुकदमा उन सभी पर दर्ज कराने की बात भी कही। इन्होंने इस तरह से यह आदेश दिया कि नल कनेक्शन काटे जाए और सोहेल मियां का नाम उसमें लिया जाए। हाजी सोहेल मियां का कहना है कि पेपर में खबर छपने के बाद उनके मान सम्मान को काफी ठेस पहुंची और इसीलिए उन्होंने मानहानि का मुकदमा अध्यक्ष सहित प्रशासनिक अधिकारियों पर दर्ज किया। अब क्या कार्रवाई होती है आगे ये देखते हैं, लेकिन जो मुद्दा है जिसके 2 पहलू हैं, लेकिन एक पहलू हमें दिखाए गए और दूसरे हमसे छुपाए गए, तो हम दोनों पहलू को जानते हैं सोहेल मियां जी से। न्यू इंडिया न्यूज पर प्रकाश दुबे के साथ प्रियंका अग्रवाल। हम इस समय बैठे हुए हैं उद्योग नगरी मंडीदीप में और हाल ही में नगर में एक मामला जो काफ़ी चर्चित रहा कि मेन लाइन से कनेक्शन काटने को लेकर। हालांकि ये मामला का एक छोटा नहीं है, एक लंबे समय से एक विवाद की स्थिति जो चल रही है नगर में। बफिया संपत्ति को लेकर सारा मैटर जो नगर में एक चर्चा का विषय था, उसी से कहीं ना कहीं ये मामला कनेक्टेड है। और हमारे साथ बैठे हुए हैं हाजी मोहम्मद सोहेल खान, जो आज हम जानकारी लेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या और किस कारण से ऐसी घटनाएं नगर में घटती है कि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि एक सांप्रदायिक या किसी एक समाज विशेष के ऊपर ऐसी कार्रवाई होती है। ये नगर पालिका का अपना एक अलग मुद्दा है या ये व्यक्तिगत मुद्दा है। आइए जानकारी लेते हैं कि जो चर्चा अभी नगर में चली कि एक मेन लाइन से कनेक्शन काटा और सोहेल भाई कनेक्शन मेन लाइन से ले रखा था, उसी को लेकर उन्होंने काफ़ी जगह लोगों से चर्चा भी रही। सोहेल भाई, क्या मुद्दा है ये नल वाला? मुद्दा है बफिया प्रॉपर्टी ईदगाह का। ईदगाह के ऊपर अचानक हमारे क्षेत्र के विधायक और नई नगर पालिका बनी है, उन्होंने रातम रात हमारी ईदगाह पे, जिसपे हाई कोर्ट और भोपाल कोर्ट का कोर्ट केस चल रहा था और स्टे भी था, और उसके ऊपर अचानक इन्होंने रातम रात एक बहुत बड़ा टेंट तान दिया। हमने जाके एसडीएम साहब से बात कही तो उन्होंने कहा हमने परमिशन इसकी नहीं दी। कलेक्टर साहब से बात की, उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी। तो उसमें जो अभी कवि सम्मेलन हुआ, जो कवि 10 तारीख को 10/9/2022 को अभी 3 दिन पहले कवि सम्मेलन इन्होंने करा, तो उसमें इन्होंने परमिशन नहीं दी। तो और परमिशन गवर्नमेंट दे भी नहीं सकती थी इनको, राजस्व के अधिकारी कोई भी नहीं रह सकते थे, तो परमिशन नहीं थी इनके पास। और इसके बाद भी अपनी दादागिरी से जो भी आप समझो इनको, इस हिसाब से इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इन्होंने करा और बिना परमिशन करा, जिसमें कोर्ट ऑफ कंडम की इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। 2-3 दिन में इनके ऊपर नोटिस जारी हो जाएंगे इनके ऊपर।
और इन्होंने गुस्से में आके 10 तारीख को ये कवि सम्मेलन हमने रुकवाया और 11 तारीख को इन्होंने हमारे घर के सामने जो गाय पानी पीती थी, बद्री सिंह चौहान ने 5 साल पहले नगर पालिका की तरफ से एक सार्वजनिक टंकी लगवाई थी। महल्ले में कोई जगह नहीं थी रखने की टंकी, तो मैंने अपने घर के सामने रखवा ली थी। गाय की सेवा होती रहेगी और उसमें सीमेंट की टंकी मैंने गाय की पानी पीने के लिए मैंने भोपाल से लाके खरीद कर लाके रख दी थी। तो कम से कम 200-300 गाय रोज़ाना पानी पीने उसमें आती थी। और दूसरी बात के सामने झुग्गी झोपड़ी है तो गरीब मजदूर पानी इसमें भरने आया करते थे। तो इन्होंने नगर पालिका ने गुस्से में आके मैंने इनका कवि सम्मेलन रुकवाया, तो इन्होंने उठा के मेरे घर के सामने जो लाइन काट की गो जो शाला मतलब गो के लिए पानी की जो टंकी रखी थी उसको काट के, और उन्होंने पेपर में और जगह जगह बताया, खुशियाँ मनाई इन्होंने बहुत नगर पालिका ने और कुछ लोगों ने कि साहब हमने सोहेल मियाँ का घर का मकान की लाइन काट दी। नहीं, नगर पालिका ये कहती है कि इनका सोहेल भाई ने मेन कनेक्शन से लाइन जोड़ रही है। नहीं, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। अभी भी जाके आप देख सकते हैं वो सरकारी टंकी लगी हुई है नगर पालिका की तरफ से, उसी में उसका कनेक्शन था। आज भी अभी भी कटा पड़ा है वो वहाँ पर सामने, और वहाँ सामने गायें खड़ी हैं बहुत सारी। बद्री सिंह चौहान जो थे कांग्रेस के थे, मगर वो सबसे मोहब्बत करते थे। उन्होंने गायों के लिए लगवाई थी ये टंकी। मेरे घर के पास पूरे आसपास की गाय का 200-300 गाय रोज से जगह आती, पानी की सिर्फ एक ही जगह मेरे घर के सामने। मगर ये बद्री जो आए हैं अभी नगर पालिका के अग्रवाल साहब आए हैं, मैडम आई हैं अध्यक्ष बन के, उनका काम चल रहा है कि लोगों को परेशान करना, और जबरन हमारे जो ईदगाह थी उसके अंदर एक टेंट लगवा दिया था शपथ का उन्होंने बिना परमिशन। दूसरा टेंट कवि का लगवा दिया। जनता की सेवा नहीं कर रहा ये लोग, बल्कि लोगों को परेशान करने का काम शुरू करा इन्होंने। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो कनेक्शन काटे गए हैं क्या वो आपके नाम से थे? नहीं, मेरे नाम से नहीं थे वो कनेक्शन। वहाँ तो सिर्फ गाय के लिए नगर पालिका ने बद्री सिंह चौहान को, आप पूछ लीजिए उनसे, बद्री सिंह चौहान ने लगवाए थे 5 साल पहले, सिर्फ गायों के लिए लगा हुआ टंकी। जिस तरह से पेपर में स्पष्ट रूप से हमारे बंधु ने लिखा है कि आपके कनेक्शन है और आप 3 कनेक्शन अवैध रूप से चला रहे थे, तो ये बात आप कितनी सही मानते हैं? ये कोई सब बात गलत है। आप तो मौके पे जाके देखिए, उसकी जांच करवाइए। उस वहाँ पर सिर्फ एक कनेक्शन था, वो भी वो लाइन कटी पड़ी हुई है, वो पाइप कटा पड़ा हुआ है। वो गायों के लिए सार्वजनिक टंकी लगी, सिर्फ मेरे घर के सामने लगी थी। मैं मुसलमान हूँ, मैं गाय की सेवा भी करता हूँ। वो वहाँ पर जानवर आते हैं, इंसान आते हैं, गरीब उधर लोगों पर पानी नहीं है तो बेचारे वहाँ से भर के ले आते हैं। अब नगर पालिका लोगों को कनेक्शन देने के बजाय घर घर कनेक्शन काट रही है और ये विवाद की स्थिति बना रही है। यहाँ का माहौल बहुत ख़राब कर रही है नगर पालिका। बल्कि लोग कनेक्शन दें, ऐलान करें जिसका कनेक्शन नहीं है आप जाके पानी कनेक्शन ले लीजिए। नहीं, कनेक्शन घर घर जा रहा है, 10, 15, 20 लोग जा रहे हैं, और डंडे लठ लेके जा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लोग बच्चे परेशान है, पूरे मोहल्ले के डरे हुए पूरा मोहल्ला। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ढेर सारे जो कागज आपने रखे और हमें दिखाए हैं, तो ये कागज जो आपने क्या मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है? मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं हम। कोर्ट का जो स्टे था, स्टे को इन लोगों ने नहीं माना और जबरन कवि सम्मेलन करा है वहाँ पर। उस जगह के अंदर घुस के, हमारी ईदगाह के अंदर घुस के इन्होंने कराया, वक्फिया प्रॉपर्टी में घुस के कराया। इसलिए इन सबको मानहानि का दावा कर रहे हैं। हमने वीडियो बनवा ली, CD बनवा ली इनकी, और पेपर में भी दे रहे हैं हम इनको। सब अधिकारी को भी नोटिस देंगे, सबको नोटिस देंगे और हम कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे। अभी पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने अभी कार्यक्रम के दौरान ये बताया कि खेत गांव जो है सार्वजनिक संपत्ति है, तो उस बारे में क्या कहना? वो सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, वो वक्फिया प्रॉपर्टी है। मध्य प्रदेश शासन का राजपत्र है, गजट है, गजट में नोटिफिकेशन कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड में, तहसील के रिकॉर्ड में है। और ये 200 साल पुरानी ईदगाह है। यहाँ पर यहाँ मज़ार बना हुआ, बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्ती हैं, यहाँ पर नमाज होती है। 40 गाँव की नमाज का ये जगह थी ईदगाह। और नई ईदगाह भी हमें गवर्नमेंट माननीय दिग्विजय सिंह साहब पूर्व मुख्यमंत्री ने हमें 5 एकड़ मुसलमानों के लिए ईदगाह की जगह अलग दी है, दशहरे मैदान की अलग जगह दी है। उसका रिकॉर्ड अलग है, उसका मामला अलग है। ये जगह वक्फिया प्रॉपर्टी है, 200 साल पुरानी जगह है ये, और ये हमेशा से हमेशा रहेगी। मंडीदीप का कितने साल पुराना मैटर? ये मंडीदीप के अंदर ये अभी कुछ साल से इसके पीछे पड़ गए हैं लोग, कि हम चाहते हैं कि लोग चाहते हैं कि इसमें हम जाके प्रोग्राम करें और फैक्ट्रियों चंदा करें और यहाँ पर अपनी वाहवाही लूटें। इससे पहले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विपिन भार्गव ने यहाँ पर यह कराने की कोशिश करी थी, राजा जैन ने कराने की कोशिश करी थी। तो कोर्ट ने इस पर भी, हाई कोर्ट से भी स्टे है इसके ऊपर, और भोपाल कोर्ट से, उसकी कापी है कोर्ट की, मैं आपको दूंगा अभी। आपके अनुसार ये सब वक्फिया संपत्ति? ये वक्फिया संपत्ति हो, इस पे जिन इस पे करा था कोर्ट की, उस वक्त जबरन इसमें घुसने करा था, और वृंदावन सिंह SDM ने गोहरगंज इनको परमिशन दी थी, वो निरस्त कर दी गई थी। उन सब पे केस चल रहा है कोर्ट में ऑलरेडी। अच्छा, अभी तक न्यायालय में कौन कौन अध्यक्ष गए हैं खेल ग्राउंड को लेके? अभी विपिन भार्गव और राजा जैन गए थे इसके लिए, हाई कोर्ट गए थे। तो हाई कोर्ट के पास गए थे, जाके लेके गए थे साहब इसके बदले में मुसलमानों ने दूसरी नई ईदगाह ले ली।
तो वहाँ पर मैंने हाई कोर्ट में हमारे वकीलों ने उनको पेपर बताया कि इसके बदले में नहीं ली। माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल के अंदर बहुत हिंदू मुसलमानों की मदद करी थी। तो उस वक्त दशहरा मैदान 5 एकड़ सतलापुर रोड के ऊपर और मुसलमानों को पुराने थाना जो सतलापुर थाना उसके पीछे 5 एकड़ राहुल नगर में एक जगह अलग दी थी, वो मामला अलग है। अच्छा सर, मेरा एक पर्सनल सवाल और है, वहाँ ग्राउंड के आसपास जितनी भी झोपड़ियाँ बनी हुई है, क्या ग्राउंड में बाउंड्री वॉल होना चाहिए? ग्राउंड में बाउंड्री वॉल होनी चाहिए। 3 जगह की बाउंड्री वॉल हमने उस जमाने में दिग्विजय सिंह के ज़माने में विपिन भार्गव ने अपनी नगर पालिका से बनवाई थी। एक तरफ की बाउंड्री रह गई थी। तो मैं लेकिन सुना है कि कहीं ना कहीं बफिया संपत्ति बीच में जाती है, जिस कारण से बाउंड्री वॉल पूरा नहीं हो पाता। नहीं, बाउंड्री वॉल के लिए पैसा हम ही अलर्ट करवा के लाए थे। माननीय दिग्विजय सिंह ने उस वक्त कलेक्टर रायसन को पैसा दिया था और फिर वहाँ से नगर पालिका को आया था। नगर पालिका विपिन भार्गव ने खुद रहकर बनवाई थी बाउंड्री। बाहर की बाउंड्री एक तरफ की बाउंड्री 3 तरफ की बन गई है। एक तरफ की बाउंड्री उस वक्त पैसा भी रखा है उसका। बाउंड्री लोग बनाते नहीं है। नहीं, उधर खेल ग्राउंड की उस साइड जहाँ पब्लिक रह रही है वो वहाँ बाउंड्री बनना चाहिए उसका 5 एकड़ के अंदर तो जब यदि बाउंड्री बनती है तो आप इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं, हम तो उसका सहयोग करेंगे। तो हमारी जगह पे बाउंड्री नगर पालिका बना रही, पहले ही बनाई उसने, जब भी सहयोग करा हमने। और हम तो दशहरे मैदान में जब जरूर 5 एकड़ दशहरे मैदान की जगह भी हम अलर्ट करवा के लाए थे। उसके ओरिजिनल पेपर मुस्लिम समाज के पास ही हैं। जब भी हिंदू समिति की समिति बनती है तो मुसलमानों से वो कापी ले जाते हैं। आज ही मैंने हिंदू भाइयों को उसकी कापियाँ दी हैं, शिव कुमार भार्गव को और जैन पत्रकार लोगों को दी हैं मैंने अभी। खेल ग्राउंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने ये आशा लगा के रखी है कि वहाँ पर एक स्टेडियम बन जाए, क्या ये हो सकता है? स्टेडियम के लिए जगह नएपुरे में अलर्ट हो चुकी है, उसके लिए पैसा भी मंजूर हो चुका। बाबूलाल गौर के जो अपने गृह मंत्री थे उस जमाने में हुआ, पूर्णिमा जैन के जमाने में हो चुका। मगर जानबूझ के नगर पालिका कोई काम करना नहीं चाहती। यहाँ के कोई यहाँ जो बच्चे तो सभी के खेलते हैं, बच्चे सबके खेलते हैं, तो डेवलपमेंट तो कर सकते हैं। नहीं, डेवलपमेंट है, उसमें साफ सफाई होती रहती है। अभी नगर पालिका ने बहुत खराब काम कर दिया कि हमारी ईदगाह के अंदर ग्राउंड के अंदर कचरे की गाड़ी खड़ी करना शुरू कर दी। तो मैं नगर पालिका से कहूँगा कि नगर पालिका ये अपनी कचरे की गाड़ियाँ उसमें निकालें, जिसमें बच्चे जाते हैं, खेलते कूदते हैं, गंदगी फैल रही है वहाँ पर, उसको वहाँ से गाड़ियों को भी हटाएं वहाँ से। अभी किस किस को नोटिस जारी करवाएं? अभी नगर पालिका को कर रहे हैं हम जारी, और राजेंद्र अग्रवाल साहब कर रहे हैं, जिन्होंने इसके अंदर जबरदस्त प्रोग्राम करा। और SDM को, कलेक्टर को, तहसीलदार को, सबको नोटिस जारी करे जा रहे हैं। इसके अंदर विपिन भार्गव और राजा जैन को सबको करे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मामला हाई कोर्ट में लंबित है। हाल ही में खेल ग्राउंड पर जो आयोजन हुआ, सोहेल भाई ने बताया कि ये बफिया संपत्ति का मैटर है और एक लंबे समय से प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, जिसको लेके अभी तक मार्ग पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष या यज्ञ के दौरान 5 दिन की अनुमति लेके आए थे हाई कोर्ट से। इसके अलावा ऐसी कोई भी प्रक्रिया न्यायालय तक नहीं पहुंची है। उसी को लेके जब भी कोई आयोजन होता है तो बफिया संपत्ति के आधार पे, राजपत्र के आधार पे सोहेल भाई को उस पर स्टे लेते हैं, और उसी का ये प्रकरण अभी सामने आया है। और जो हाल ही में कार्यक्रम नगर पालिका द्वारा आयोजित किया गया था, उसका स्टे लगाने को लेकर बताया कि इनकी नल कनेक्शन काटा गया, और नगर पालिका ने ये प्रचार करा कि साहब ने सोहेल मियाँ का नल कनेक्शन काट दिया है। जबकि हकीकत ये है कि उन्होंने बताया कि एक सार्वजनिक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बद्री सिंह जी चौहान द्वारा सार्वजनिक गायों के लिए और वहाँ रहने वाले बस्ती के लिए टंकी लगवाई थी। मेन लाइन से इसके इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये इनका कहने का ये भी इन्होंने बताया न्यू इंडिया न्यूज़ से पत्रकार प्रकाश दुबे। आपके आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं आपको हमारे वीडियो कैसी लगती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।